बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम नया लेक्चर ले आए हैं, वो है बेसिक डेफिनेशंस। केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें हैं उनके डेफिनेशन देखते हैं, उनके तफसील देखते हैं कि वो क्या होते हैं असल में। ये कुछ चीज़ें ही काफ़ी कंफ्यूजन लगते हैं। मसलन एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड, एलिमेंट मॉलिक्यूल में फ़र्क, एलिमेंट कंपाउंड में फ़र्क, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फ़र्क, फार्मूला यूनिट, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ की क्या चीज़ें हैं, ये असल में होते क्या हैं। ये अक्सर स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है। स्टूडेंट तो दूर की बात, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो काफ़ी बड़े लेवल के होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक बाज़ लोग गए होते हैं कि उनको ये कंसेप्ट नहीं होता, और पढ़ती भी केमिस्ट्री है, उनको ये कंसेप्ट नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, ये एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ये तो आसान है, फिर भी इस तरह होते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, बहुत से कंफ्यूजन वर्ड हैं केमिस्ट्री में। तो उनकी जो इख्तिलाफ है, उनमें जो कंफ्यूजन है, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैटर। ठीक है, मैटर से हम स्टार्ट करते हैं और फिर जाते हैं आगे एलिमेंट की तरफ, कंपाउंड की तरफ, मॉलिक्यूल, एटम, फार्मूला यूनिट्स, इस तरह की चीज़ें। तो मैटर हर कोई जानता है कि मैटर को उर्दू में मादा कहा जाता है, मादा। ठीक है, और मैटर हर वो चीज़ जो कि जगह गिरती हो और जिसका वजन हो। यानी अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो ये वो चीज़ होता है जिसका मास होता है और जिसका वॉल्यूम होता हो। हर वो चीज़ जिसका मास होता हो और जिसका वॉल्यूम होता हो वही मैटर होगा। मास मीन अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी किसी चीज़ में मैटर की कितनी मिकदार है। और मास को उर्दू में किमियत, ठीक है, वजन, वेट को कहा जाता है। और वॉल्यूम हुजम, और वॉल्यूम होता है हमारे साथ 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। एक बॉडी ने 3D में, 3D मीन थ्री डायमेंशनल मीन कि एक हमारे साथ होता है एक्स एक्सिस, एक हमारे साथ होता है वाई एक्सिस, और एक हमारे साथ होता है जेड एक्सिस, जो कि बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर होता है। ये हमारे साथ होता है 3 डायमेंशनल, 3 डायरेक्शन में, एक एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, जो कि बोर्ड के बाहर होता है। ये होता है 3 डायमेंशनल। अब एक चीज ने 3 डायमेंशनल में कितना जगह घेरा है वही उसका वॉल्यूम है। तो वो चीज जिसका मास होता हो, जिसका वॉल्यूम होता हो, वो हमारे साथ मैटर है। तो इस लिहाज से ये तो हर कोई जानता है कि पेन मैटर है। ये हम देख सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, ये जगह गिरता है। ये तो छोटे बच्चों को भी नहीं समझ आता है। अच्छा, बाज लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हवा मीटर है या नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। तो हवा मीटर होता है, ये इसका जगह होता है, ये जगह पकड़ता है। जबकि हवा हो तो उधर कोई चीज़ नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, मैं जहाँ खड़ा हूँ तो मैंने हवा को हटा के खड़ा हूँ, इधर को मूव करता हूँ तो इधर की जो हवा थी वो मूव हो गई, हट गई, तो मैं उसकी जगह आ गया। अगर हवा, हम कोई चीज़ ऐसे रख दे कि हवा रिमूव ना कर सके, कोई भी भारी चीज़ अगर हम रखें तो हवा में इस तरह लटका रहेगा। तो हवा का काफ़ी प्रेशर होता है, हवा काफ़ी जगह गिरता है। ठीक है, ये स्ट्रा नहीं होता, स्ट्रा। तो स्ट्रा हम फूंक मारते अपनी तरफ तो क्या होता है स्ट्रा में, वो हवा निकलते हैं। तो हवा, जैसे ही हम हवा वो पाइप से, स्ट्रा से निकालते हैं तो नीचे से पानी आ जाता है। पहले पानी नहीं आ सकता था, क्यों? क्योंकि हवा थी, हवा ने अपनी जगह गिरी थी, पकड़ी थी, प्रेशर लगा था पानी पे, तो नहीं आ सकता था। और दूसरी
समझाने की ये कि हम जो गैस वगैरह भरते हैं, ठीक है, जब जो गैस वगैरह भरते हैं तो वो हम उसको हम नापते हैं, मास उनका कर लेते हैं, मास उनका मालूम कर लेते हैं हवा, ठीक है। इसके अलावा हवा बनी है नाइट्रोजन से। हमने पहले भी जब जिक्र किया है कि एयर जो है ना, एयर जो बनी है वो है नाइट्रोजन, इसमें है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, फिर डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। ये 78% होता है हवा में, ठीक है। हमारे साथ ऑक्सीजन होता है, ये तक 21% होता है। हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में, और हमारे साथ 0.03% होता है। हमारे साथ आर्गन वगैरह होता है, 0.9% होता है। रेयर गैसेस और भी होते हैं, और भी गैसेस हैं, और भी हवा और चीजें भी है। तो ये इन चीजों का नाइट्रोजन का अपना मास है, इसका भी मास है, इनका भी मास है। तो ये हवा है, मिक्सचर, हवा मिक्सचर। तो ये हवा इनका वजन होता है। तो मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि हवा मैटर है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बातें करते हैं, हम कितना बोलते हैं रोजाना, साउंड, ये मास, ये मैटर नहीं है। हवा यानी जो आवाज है, आवाज जगह नहीं गिरती, इसका वॉल्यूम नहीं होता। मैंने कितनी बातें की, कोई जगह नहीं पकड़ा, ठीक है। रोज हम कितने बातें करते, अगर हवा यानी ये मैटर होता तो हम रहते कहा। इसके अलावा जो रोशनी होता है, रोशनी वो भी मैटर नहीं, इसलिए कि वो ना तो वजन रखती है। फॉर एग्जांपल एक बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस, आपने वो शेडो में रखा है, वही बैलेंस को उठाओ आप वो लाइट में रखो तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही हिंसा होगा, नहीं तो उस पर कोई असर नहीं होगा, तो उसका मास नहीं होता। इस तरह हीट का वो कोई मास नहीं होता, लाइट का कोई मास नहीं होता। तो ये चीजें हैं, ये मैटर नहीं है। शेडो, हमारे जो शेडो हम बनाते हैं, शेडो साया, शेडो भी हमारा क्या है, वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करें। तो मैटर वो होता है जिसका क्या होता है, मास, और जिसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास क्या है, मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक बॉडी में मैटर की कितनी मिकदार है, यानी वो चीज जो जगह गिरती हो और वजन रखती हो, अगर ज्यादा हो तो मास ज्यादा होगा, कम हो तो कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हम छोटा सा वो ईंट उठाते हैं तो उसमें मैटर कम है तो मास कम होगा। बड़ा ईंट उठाते हैं तो उसमें क्या होगा, मास ज्यादा होगा, उसका मैटर ज्यादा है। इसलिए ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा मास के लिए जो हम मास को किस तरह मायर करते हैं, तो ये आसान है, हम रोज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं किस चीज के साथ, बैलेंस के साथ। हम बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, एनालॉगस वगैरह बैलेंस है, हम दुकान वगैरह में पड़ा होता है, वही बैलेंस इस्तेमाल करके हम मास को मायर करते हैं, कितने केजी हो गया, ठीक है। और इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए यूनिट वो होगा हमारे साथ केजी, मेन यूनिट। हम केजी में हम नापते हैं कितनी केजी हो गया, तो केजी में हम मास को नाप लेते हैं। तो ये रहा मास का किस्सा। अभी आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ कि वॉल्यूम क्या चीज होता है और वॉल्यूम को किस तरह हम नापते हैं। तो मैंने डिस्कस किया, वॉल्यूम होता है 3D स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी, और 3D को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये हमारे साथ एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ये हर चीज का होता है, कोई चीज भी उठाओ अगर आप उसको देखो तो उसका ये तीनों डायमेंशन होंगे। ये एक्सिस होगा, उसका वाई एक्सिस होगा, और उसका जेड एक्सिस ये, या इस तरफ ये जिस तरह निकला होगा तो ये होगा इसका जेड एक्सिस, ठीक है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि वॉल्यूम को हम नापते किस तरह है, और इसके अलावा कौन से यूनिट हैं जो कि हम वॉल्यूम के लिए डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को नापने के लिए कोई बैलेंस वगैरह तो इसके साथ नहीं करते। इसके लिए अगर हो तो इसको हम
यानी बॉडी को अगर देख ले वॉल्यूम के लिहाज से बॉडी को हम दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं। हमारे साथ कायनात में दो किस्म की चीजें होती है। एक चीज ऐसा होता है जिसका एक शक्ल होता है, रेगुलर शेप होता है उनका, तो हम उनको कहते हैं रेगुलर बॉडीज। ठीक है, रेगुलर बॉडीज। और एक हमारे साथ होता है इर्रेगुलर बॉडी। क्या क्या? एक रेगुलर बॉडी और एक हमारे साथ होता है इर्रेगुलर बॉडी। ठीक है, रेगुलर बॉडी नाम से पता लगता है कि रेगुलर बॉडी वो अजसाम होते हैं जिनका एक खास शेप होता है, हैविंग जियोमेट्रिकल शेप। इन चीजों का खास ज्योमेट्रिकल शेप होता है। रेगुलर बॉडी वो बॉडी होते हैं जिनका एक खास रेगुलर शेप होता है, रेगुलर शेप होता है। फॉर एग्जांपल, कौन सी बॉडी ऐसे हैं जिनका एक रेगुलर शेप होता है? हमारे साथ होता है एक, हमारे साथ होता है स्क्वायर। स्क्वायर वो बॉडी होता है, वो शेप होता है जिनके चारों डायरेक्शन, चारों वो डायमेंशन नहीं, चारों वो साइड्स वो क्या हो, बराबर हो, चाहे चारों साइड बराबर हो। फॉर एग्जांपल, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसा शक्ल जिसके चारों साइड इक्वल हो, उनको हम कहते हैं क्या क्या स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे साथ एक और शक्ल होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो शक्ल होता है जिनके 2 अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। 2 अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें बातें होंगी एंगल वगैरह के, वो ये पैरेललोग्राम है ये वगैरह, तो फिर मैथमेटिक्स में आगे वो पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं छोटे मुख्तसर तौर पे आपको बताता हूँ। इसके अलावा हमारे साथ एक और शेप होता है, एक हमारे होता है क्या, ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल नाम से पता चलता है कि ट्राइंगल वो ट्राइंगल एक ऐसा शेप जिसके 3 कोने हो, एंगल्स हो, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। ऐसा शेप जिसके 3 वो हो, एंगल हो, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के ऊपर मुख्तलिफ किस्में हैं। तो ये रेगुलर बॉडी हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। इसके अलावा हमारे साथ होता है एक और सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होते हैं, 2 पैरेलल लाइन होते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन और एक 2 इस तरह सर्कल होते हैं। तो ऐसा शक्ल जिसमें 2 पैरेलल लाइन हो और 2 एंड पे 2 सर्कल, वो सर्कुलर बॉडी, सर्कुलर शेप हो, तो इस शक्ल को हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, इस शेप को हम कहते हैं सिलेंडर। इसके अलावा हमारे साथ होता है कोन। उसमें क्या होता है, 2 ईंट तो आपस में मिले होते हैं और एक ईंट पे एक तरह सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, इसको हम कहते हैं कोन। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ और बॉडी होता है, हमारे साथ होता है सर्कुलर बॉडी, सर्कल। एक हमारे साथ सर्कुलर होता है और एक हमारे साथ स्पेयर होता है, स्पेयर। सर्कुलर स्पेयर में वो होता है, सर्कुलर 2D होता है, सर्कल 2D होता है, और स्पेयर जो बॉल वगैरह होता है ना, फुटबॉल वगैरह बॉल या गेंद वगैरह होता है, वो हमारे साथ स्पेयर है। तो ये सर्कुलर और ये स्पेयर हमारे साथ में तो ड्रा नहीं कर सकता, वो इस तरह होता है, वो 3 डायमेंशन होता है इस तरह। ठीक है, ये तो हमारे साथ, ये हमारे साथ सारे क्या है, रेगुलर बॉडी है। स्पीयर देखें, ये हमारे साथ रेगुलर बॉडी है। और बात चीजें होते इर्रेगुलर बॉडी, तो इसके वो इर्रेगुलर होते तो इसकी शेप नहीं होता, तो मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं कि इसका शेप नहीं होता। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि जितने रेगुलर बॉडी है
जितने रेगुलर बॉडी है उनका मैं क्या करूं, उनका मैं वॉल्यूम फाइंड करूं। तो वॉल्यूम हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए रेगुलर बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करना, ये हमारे साथ हर चीज का एक फार्मूला होता है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए अपना फार्मूला है। इसके 3 साइड, वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन। तो स्क्वायर की 3 लेंथ क्यूब ले लो, क्या ले लो, लेंथ क्यूब, यानी 3 साइड 4 साइड तो बराबर होते हैं, इस तरह ले लो। ये एक, ये दूसरा, ठीक है, ये और ये तीसरा, ये ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये साइड स्क्वायर का, ये साइड स्क्वायर का, ये साइड, ये तो वैसे भी सेम होते हैं लेकिन आपस में इनको ज़रब दे दो, तो जितना वो आया वही इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर हमारे साथ, एक स्क्वायर है हमारे साथ, इस तरह का एक स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो क्या लो, 2 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम अगर फाइंड करना हो तो 2 सेंटीमीटर ज़रबे 2 सेंटीमीटर ज़रबे 2 सेंटीमीटर, तो ये होगा 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि 3 साइड है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये वॉल्यूम क्या है, एक यूनिट है। बाद में इसको डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए इसकी भी रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक, मेरे साथ एक बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 9। तो ये क्या है, ये इसका क्या हो गया, लेंथ, ठीक है, लेंथ, ये इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया, और ये इसका हाइट हो गया। तो ये तीनों को नाप लो पैमाने के साथ, पैमाने के साथ इनको नाप लो, इसको नाप लो, इसको नाप लो और इसको नाप लो, ठीक है। तो फिर इसको आपस में ज़रब दे दो, जितना आ गया ये किताब का वॉल्यूम है। इस तरह रेगुलर बॉडी, अगर कोई और रेक्टेंगुलर बॉडी हो आप उसको क्या कर सकते हो, मालूम उसको कर सकते हो। इसके अलावा अगर ट्राइंगुलर बॉडी हो उसको मालूम करना है तो ये इसका बेस एरिया होता है, ये बेस होता है ट्राइंगल का, ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारे साथ परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर मीन ये इसका हाइट होता है। तो ये बेस एरिया जितना है, ये जितना बेस एरिया है और ये जितना वो परपेंडिकुलर जो हाइट है, यानी वॉल्यूम अगर ट्राइंगल का मालूम करना हो, ट्राइंगल का मालूम करना हो तो ये हाफ बेस एरिया ज़रबे हाइट, तो ये इसका है वॉल्यूम, बेस एरिया ज़रबे हाइट, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। इस तरह हम अगर कोई सिलेंडर वगैरह का मालूम करना है, सिलेंडर का मालूम करना है तो सिलेंडर में क्या होता है, इस सिलेंडर में देखो ये 2 सिलेंडर, 2 सर्कल होते हैं, स्फीयर सर्कल होते हैं, ठीक है, और इसका हाइट होता है। तो 2 सर्कल का और ये क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मालूम करना है तो क्या होता है, पाई रेडियस स्क्वायर एच, पाई रेडियस स्क्वायर, वॉल्यूम में 3 चीजें होती है ना, 3 डायमेंशनल। 2 रेडियस हो गए, एक रेडियस, एक इसका रेडियस, रेडियस बता देता हूँ क्या होता है, और एक होता है हाइट, एक होता है हाइट। इन चीजों को आपस में ज़रब दे दो, इससे जो आया वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा अगर कोई स्पीयर वगैरह का वो करना हो, ये मैं मिटा देता हूं ताकि मेरे साथ जगह रहे। इसके अलावा अगर अपने स्पीयर का वो मालूम करना है, स्पीयर बॉल का गेंद का, वो पटाखे का, पश्तो में हम पटाखा कहते हैं, तो अगर वो बॉल का अगर मालूम करना है, बॉल वगैरह, फॉर एग्जांपल एक हमारे साथ ये बॉल है, ठीक है। पहले मैं सर्कल को समझाने की कोशिश करता हूं कि सर्कल क्या होता है। देखिए सर्कल, ये ना, ये एक सर्कल होता है, सर्कल ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट्स का होता है। तो ये सर्कल की जितनी वो ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे। और ये सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, ये सेंटर हो गया। ये सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको हम कहते हैं डायामीटर। फिर बाद में कभी अगर हो जाए तो सर्कल पे एक वीडियो बनाएंगे।
ये जो डायमीटर अगर हाफ पे डिवाइड कर, ये फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, अगर ये हाफ ले लूं, 1 ले लूं, 2 डिवाइड बाई 2 हाफ ले लूं तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 1, इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो स्फीयर में वॉल्यूम तो 3D होता है, तो स्फीयर का जो फार्मूला है वो हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमारे साथ बराबर है 4/3 पाई रेडियस क्यूब। ये पाई सर्कल, सिलेंडर या स्पेयर, इसमें पाई आता है। पाई क्या चीज है ये भी इंशाल्लाह फिर बता देंगे। एक कांस्टेंट है, अभी याद रखें एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू तकरीबन 3.14 इस तरह है। कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये स्फीयर का, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, एक बॉल का आपने क्या करना है, वो मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो आपने क्या, एक डंडा उठाना है, सीख वगैरह उठाना है, रॉड उठाना है, बोन में धंसाना है, उसका डायमीटर मालूम करो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ले लो। इस तरह एक वो ले लो, रॉड ले लो, फिर रॉड को मेजर करो पैमाने के साथ कि ये कितना हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया। फिर इसी को हाफ में तकसीम कर, ये रेडियस हो गया। इस रेडियस में इसकी वैल्यू पुट करो। ठीक है, जितना रेडियस आगे इसमें आर की जगह पुट करो तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसके अलावा सैकड़ों किस्म के रेगुलर बॉडीज होंगे। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं। जो मैथमेटिक्स वाले हैं या शौक रखते हैं कि हम सीख ले रेगुलर बॉडी और किस्म, क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, बहुत से सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रॉइड होता है, बहुत सी चीजें होते हैं, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइड, पता नहीं क्या क्या बला है। अच्छा, तो इर्रेगुलर बॉडी का क्या कर, इर्रेगुलर बॉडी ये है जिसका वॉल्यूम, जिसका क्या हो, शक्ल मुख्तलिफ, शक्ल कोई शक्ल हो ना। अगर इंसान को देख, इंसान भी एक इर्रेगुलर है, पत्थर इर्रेगुलर अक्सर होता है, तो ये इर्रेगुलर बॉडी है। तो इसको करके मैं क्या करूं, इसका ना तो हाइट है ना इस तरह, इधर जगह गिरा है तो इधर नहीं है, ठीक है, इधर ज्यादा है इधर नहीं है, तो इसको नापना बहुत मुश्किल है पैमाने के साथ। अगर टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर इक्वल वो फिर तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो बात की सिलेंडर का, एक सिलेंडरिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे साथ, सिलेंडर होता है, इस तरह बड़ा सा सिलेंडर होता है, आपने वो उठाना है, वो इस तरह एक सर्कल होता है, इस तरह ये सर्कल, ये एक सिलेंडर बॉडी है, ये इधर कवर होता है, ये सिलेंडर होते हैं हमारे साथ। और इस पे ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन मीन इस पे हिस्से होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ये इस तरह 20, इस तरह 20 ml इस तरह होता है। ठीक है, इस पे यूनिट, इस पे यो ग्रेजुएशन होता है। आपने इसमें पानी भरना है। जो इर्रेगुलर बॉडी है इसमें ये पानी भरना है और वॉल्यूम को नोट करना है कि ये कितना हो गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ होता है 50 ml, 50 ml पानी का होता है। ये मैंने जब डाला तो ये आ गया 60 तक, कितने तक, 60 तक आ गया। तो ये जो वॉल्यूम इसने पकड़ा, ये जो जगह इसने गिरा, जो 3D स्पेस इसने गिरा, 3D पानी में तो 3D गिरता है ना, जो स्पेस इसने गिरा, तो ये होगा हमारे साथ 60 माइनस 50 ml, तो ये होगा हमारे साथ 10 ml जगह इसने गिरा, 10 ml जगह इसने गिरा, या 10 सेंटीमीटर क्यूब इसने पकड़ा या इसने गिरा। अगर फॉर एग्जांपल इंसान है तो मैं तो इसमें नहीं आ सकता, या कोई बड़ी बॉडी है तो इसमें सिलेंडर में किस तरह आ सकता है, तो इसके लिए अपने बड़ा ड्रम बनाना है, बड़ा ड्रम में इस तरह करना है, या टैंकी वगैरह उठानी है। ठीक है, उस टैंकी में किसी को वो डबोना है, वो पाव हेर के, फिर ये क्या होगा, इसके साथ वो वॉल्यूम अपने पहले इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम होता है इसका, जो पहले जिसने पकड़ा हो, गिरा हो, और ये इसका फाइनल वॉल्यूम होगा। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, तो इर्रेगुलर बॉडी का वॉल्यूम अगर आपने नापना है, तो इंसान रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है। लड़कों को ये पता नहीं होता कि रेगुलर इंसान रेगुलर नहीं, अब इर्रेगुलर बॉडी, इर्रेगुलर बॉडी ठीक है, सॉरी। अच्छा, वॉल्यूम कौन से यूनिट्स में हम वो करते हैं, कौन सी यूनिट वॉल्यूम के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो एक हमारे साथ मेन यूनिट हमारे साथ होता है मीटर क्यूब। वैसे ये इसका SI यूनिट है मीटर क्यूब, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मीटर क्यूब नहीं इस्तेमाल करते। मीटर क्यूब का भी बड़ा होता है, इससे छोटे छोटे यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे साथ होता है डेसीमीटर क्यूब,
मीटर क्यूब का 10वां, मीटर क्यूब का 10वां हिस्सा डेसीमीटर क्यूब। हाँ, डीसी मीन, ये समझने की कोशिश करें, डीसी मीन 1/10, 1/10। तो मीटर क्यूब का 10वां हिस्सा, एक मीटर क्यूब को 10 हिस्सों बराबर हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्से को कहा जाता है डेसीमीटर क्यूब। और ये भी याद रखें कि एक डेसीमीटर बराबर होते हैं हमारे साथ 1 लीटर का, 1 लीटर का। तो लीटर डेसीमीटर क्यूब एक। हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, वो केमिस्ट्री वगैरह में, साइंस में हम तो डेसीमीटर इस्तेमाल करते, डेसीमीटर क्यूब, और ज़्यादातर हम लीटर इस्तेमाल करते। तो लीटर के ज़रिए हम वॉल्यूम को मालूम करें, कितना लीटर है पेट्रोल, कितना पानी, इस तरह लीटर वगैरह। बोतल वगैरह भी लिखा होता है 2.5 लीटर, 1 लीटर। इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लीटर है ना, लीटर का 1000वां हिस्सा उसको कहा जाता है मिलीलीटर, ml इस्तेमाल करते हैं। 1 लीटर को 1000 बराबर हिस्सों में तकसीम करो, एक को कहा जाता है मिलीलीटर। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मिलीलीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है हमारे साथ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। जो सिरेंज वगैरह पे, सिरेंज पे लगा होता है सीसी, ये हमारे साथ सीसी लिखा होता है। इसको बात लगे, सीसी क्या होता है, सीसी तो सीसी कुछ नहीं, यही 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कोई चीज नहीं, बस यही है। और ये याद रखें, सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है मिलीलीटर क्यूब। ये कन्वर्जन किस तरह होता है फिर बाद में कहीं डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। अगर मैं इन सब टॉपिक को समराइज करूं, यानी जो मैंने डिस्कस किया, तो हमारे साथ मैटर होता है। मैटर वो चीज़ है जिसका मास होता है, ठीक है, और जिसका वॉल्यूम। मास के लिए बैलेंस इस्तेमाल करते हैं और यूनिट केजी। वॉल्यूम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल, रेगुलर बॉडी, इसको परमोले के साथ करते हैं, ठीक है, वो पैमाने के साथ नाप करके, हाइट वगैरह वो नाप करके फिर हम करते हैं उसकी। रेगुलर बॉडी के लिए अपना मेथड है, इरेगुलर बॉडी के लिए अपना मेथड है। और यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लीटर हो गया हमारे साथ, डेसीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया। इस तरह हमारे साथ ये क्या हो, ये हमारे साथ यूनिट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन अच्छा गुजरे और आप खुश रहे, आमीन।